हेलो स्टूडेंट, मैं आमिर रज़ा और आपको इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पढ़ाने वाला हूं, मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। वर्ग क्या होता है, मतलब स्क्वायर। जैसे कि हमें एक का स्क्वायर लिखना है, मतलब एक का वर्ग, हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो एक का स्क्वायर का मतलब है एक दो बार लिखा है, मतलब एक की गुना एक में होगी तो एक आएगा, एक का स्क्वायर एक। जैसे दो का स्क्वायर निकालना है तो दो की गुना हम दो में करेंगे तो दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह तीन का स्क्वायर निकालना है हमें तो तीन की गुना हम तीन में करेंगे, तीन का स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा। चार का स्क्वायर करेंगे तो चार की गुना हम चार में करेंगे, चार का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। उस संख्या की गुना अगर उस संख्या में हम 2 बार कर दें तो वो उसका स्क्वायर निकल जाएगा, जो उसका स्क्वायर कहलाएगा। तो मैंने 1 से लेके 30 तक का स्क्वायर लिख दिया है, मतलब वर्ग लिख दिया है। आप इसे याद कर ले तो आपको वर्गमूल करने में ज़्यादा आसानी होगी। याद करने को आप 1 से 30 से ज़्यादा भी याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 से 30 तक याद होना ही चाहिए। तो इसे लिख लेना है आपको। अब हम सीखने वाले हैं वर्गमूल। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 का हम वर्गमूल निकालेंगे। ये रूट है, अंडर रूट, इसे वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल का साइन है ये, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, शॉर्ट में तो हम इसको 4 गुना 4 2 बार लिखेंगे और ये 4 आ गया, जोड़ा बनता है इसमें। लेकिन हमें अभी सीख रहे हैं बेसिक लेवल, तो 16 का हम जैसे हमने एलसीएम सीखा था उस तरीके से इसको करते हैं लगभग। जैसे कि 2 बटे 16, फिर 2 से कट करेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2। और जैसे कि अब 16 आ गया है तो 16 को हम 16 का जितने फैक्टर है, 16 के जितने फैक्टर हैं हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, और फिर दो का जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा दो जोड़ा। तो एक जोड़ा का हम एक जोड़ा का एक बार लिखेंगे। जैसे एक जोड़ा ही हो गया तो एक बार लिख दिया, दो, फिर एक जोड़ा, फिर इसमें लिया, 2 दूनी 4। तो इस तरीके से हम करेंगे। 81 लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 81 9 का होता है, लेकिन हम डायरेक्ट 9 में 81 नहीं कर सकते हैं, पहले 2 से कट करेंगे, 2 से ये कट हो नहीं पाएगा तो 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 7 21, फिर अगेन 3 3 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो अब 81 को हम रूट में लिखेंगे और जितने भी इसके फैक्टर है वो भी लिखेंगे और फिर इसका जोड़ा बनाएंगे। तो 2 जोड़ा बन गया, 3 तिया 9। कुछ संख्याओं का वर्गमूल सेम संख्या से 2 बार काटने पे ही निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे 121 है, किसी 2 से 3 से 4 से 5 से कट नहीं होगा। ये 11 से ही 11 टाइम में और फिर 11 एकम 11, इस तरीके से कट होगा, अदरवाइज़ ये नहीं कट होने वाला। तो एक जोड़ा बना तो एक बार लिख दिया। ये 289 जो मैं लिखा ये सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। ये 17 एकम 17। यहाँ पे जैसे 289 आप 2 से लेकर के 17 से नीचे किसी भी टेबल से कट करेंगे तो ये कट होने वाला नहीं है। तो 17 से 17 टाइम में और फिर 17 एकम 17, इस तरीके होगा। फिर 289 हमने स्क्वायर रूट में लिखा और फिर इसे 17 गुना 17, एक जोड़ा बन गया तो एक बार लिख दिया। जैसे 324 है, ये 18 का याद किया था हमने, तो इसका निकाल करते हैं। जैसे 2 एकम 2, 2 एकम 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 से कट नहीं होगा, 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 नीम 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3। तो लिखते हैं इसको 324 का फैक्टर जितने भी होते हैं। हमने इसके सारे फैक्टर लिख लिए इस तरीके से रूट में, फिर जोड़ा बनाया, जोड़ा बना के लिख लिया अलग अलग और फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 तिया 6 तिया 18। तो ये हो गया बिल्कुल सिंपल से बेसिक से सवाल हो गए। अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करेंगे, हार्ड करेंगे 2-4 क्वेश्चन, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क के लिए स्क्रीन पे सवाल दूंगा। 625 लिया हमने, ये 2 से कट नहीं होगा, 3 से देखते हैं, 3 से भी कट नहीं होगा, 5 से कट हो जाएगा, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। तो कुछ संख्या, तो ज़रूरी नहीं है कि हर संख्या ही 2 से शुरुआत हो, 3 से शुरू हो। आपको अलग अलग से चेक करना होगा कि 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से नहीं कट रहा है तो 4 से नहीं कट रहा है, अलग अलग चेक करना है और फिर इस तरीके से लिखना है। सवाल का प्रॉपर तरीका यही है। एक जोड़ा बना, 2 जोड़ा बना, 2 और 5 हुआ तो 5 गुना 5 पंचे 25। जैसे कि 1000
24। 2 से कट करेंगे, 2 से कट हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, और इसके सारे फैक्टर लिखते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 4 5 6 7 8 9 10। मैंने लिख दिया। जोड़ा बनाता है 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 5, मतलब 5 बार लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी तो 32। तो ये 32 इसका आंसर हो गया। छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, तरीका सेम ही है, रूल सेम ही है। तो आपको सिस्टमेटिक चलते रहना है। 2 से कट हो रहा था, 2 से करे, 3 से करे, 4 से करे, चलते रहना है। जैसे कि 2 से करते हैं, से 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 छिक 12, 0 का 0। फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नीम 18, 2 से फिर से करेंगे, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 0 0। इसे 2 कट करते हैं, फिर से 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 5 2 7 2 9, 3 से कट हो जाएगा। इसे हमने जोड़ के देखा, 3 के पारे में आता है 9, तो 3 भी 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पंचे 15, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 से कट नहीं होगा, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। अब इसके लिख लिया रूट में, इसके सारे फैक्टर लिखेंगे। तो हमने रूट में इसके सारे फैक्टर लिख लिए हैं। अब इसका जोड़ा बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। मतलब एक जोड़े का हम एक बार लिखते हैं वर्गमूल में। एलसीएम जैसा ही है, लेकिन एलसीएम नहीं है। एलसीएम में जोड़ा नहीं बनाते हैं, और एक साथ कई संख्या का भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन सिंगल संख्या ही करेंगे एक साथ। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगर आप वर्ग याद कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए वर्गमूल निकालना, क्योंकि कुछ संख्याओं का वर्गमूल उसी संख्या से ही डिवाइड होता है। अदरवाइज़ किसी और संख्या से कितनी ही कोशिश कर ले नहीं हो सकता है। खासकर जो संख्या अभाज्य संख्या होती है, जैसे 17 हो गया, 19 हो गया, 53 हो गया, इस तरह की जो है संख्या उससे अपने आप ही से ही कट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।